सिन्धुवन्दितं धोदिकायिकं विमलं प्रणमामि वैद्यमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर अशोक योग को आचार्य कुंद स्वामी ने ज्ञानाधिकार में 66 नंबर की गाथा में किया है। ये लक्षण अशोक योगी के होते हैं कि जहाँ पर पंचेंद्रियों के विषयों में अति आसक्ति हो और कषाय की तीव्रता हो। जहाँ कषाय की तीव्रता होती है वहाँ पर जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, न मोक्ष मार्ग के योग्य होता है, न शुभ लिस्साओं के योग्य होता है, न तत्व चिंतन के योग्य होता है, न आवश्यकों के प्रति प्रीति होती है। ऐसी परिणति कषाय की तीव्रता में होती है। यहाँ तक लिखा है कि जैसे बिच्छू के काटने पर व्यक्ति अत्यंत पीड़ित होता है, तड़पता रहता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जब कषाय की तीव्रता होती है तो फिर उसको कुछ ही अच्छा नहीं लगता। बस वो अपनी वस्तु के प्रति दृष्टिपात रखता है। कषाय की तीव्रता का निमित्त क्या है, उस निमित्त के ऊपर टूट पड़ता है। इसलिए आपका पुरुषार्थ इसमें चल सकता है कि जहाँ कषाय की तीव्रता के निमित्त मिले उन निमित्तों को टालने की कोशिश करो। यदि वे निमित्त टल जाते हैं तो आप अनंत पापों से बच जाओगे। निमित्तों को जुटाने की कोशिश मत करो। किसी ने आपके कान में कह दिया कि वो व्यक्ति आपको बहुत भला बुरा कह रहा था, इस बात को सुनकर के उस व्यक्ति को नहीं खोजो। इस बात को सुनकर के आप कहो कि जब दुनिया मुझे बुरा कहती है तो तुम भी कह दो तो कौन सी बुराई है। ऐसा कह सकते हैं ना। अच्छे तो परमात्मा होते हैं, सर्वगुण संपन्नता तो उनके पास होती है। अपन सबके पास तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दोष प्रादुर्भूत होते ही रहता है। और एक व्यक्ति
सबके अनुकूल तो नहीं हो सकता ना। किसी की ना किसी के तो इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। अब उस परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल कर रखो कि कसाई की तीव्रता ना हो जाए। कई बार सिद्धिधारी देवलोग भी संकट में पड़ जाता है। एक व्यक्ति की 2 बेटियां थीं। एक बेटी की शादी माली के यहाँ हुई और दूसरी बेटी की शादी कुंभकार के यहाँ। अब आप सोच रहे नहीं कि इसने कैसे कुजाती में कर दिया, वो विषय उसका है। या यूं कहे कि उनके यहाँ व्यापार ऐसा होता था। अब पिताश्री एक बार तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, तो सोचे चलो बेटियों के पास होके चले जाए। तो तीर्थ यात्रा को निकले तो बड़ी बेटी के घर पे पहुंचे। कुछ काल व्यतीत किया, जाने लगे तो कहा, बेटी देवता के लिए कोई संदेश तो नहीं देना। तो बेटी ने कहा, पिताश्री देवता से कहना कि इस बार पानी ज्यादा नहीं बरसाना, क्योंकि पानी बरसता ज्यादा है तो मेरे घड़े नहीं सूख पाते और मेरा सारा व्यापार चौपट हो जाता है। इतना पानी बरसता है कि घड़े बने बनाए सब मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तुम्हारा संदेश देवता से कह दूंगा। यहां से विदा होता है तो छोटी बेटी के पास जाता है। अब वहां कुछ समय रहा और जब जाने लगा तो उससे भी कहा कि देवता से कोई संदेश तो नहीं कहना। हाँ पिताश्री, देवता से कहना कि इस बार परमात्मा अच्छी बारिश कर देना ताकि मेरे पान ना सूखें, क्योंकि पान सूख जाते हैं तो मेरा व्यापार चौपट हो जाता है। क्योंकि पान की खेती तो पानी से होती है और खेती से बाहर आ जाए तो भी पान को पानी की जरूरत होती है। अब बेटी ने संदेश दे दिया। पिताजी निकले तो बड़े असमंजस में हो गए। देवता को यदि मैं संदेश कहता हूं तो आखिर देवता किसकी पूर्ति करेंगे? पानी गिराएं कि ना गिराएं? एक का जीवन पानी गिरने से चल रहा है और एक का जीवन पानी के रुकने से चल रहा है। क्या करें? यदि पानी नहीं गिरता है तो ये बेटी संकट में है। बेटी को तीव्र कसाय हो गए कि भगवान मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। और यदि पानी गिरता है तो यहां संकट है और नहीं गिरता है तो यहां संकट। ऐसे दुनिया में अनंत जीव हैं। अब कोई संकट मोचक तुम्हारे सामने आ भी जाए तो जितने तुम सभागार में बैठे हो
सब एक मत से नहीं कहोगे कि मुझे मोक्ष चाहिए। कुछ कहेंगे मेरी दुकान चलना चाहिए, कुछ कहेंगे मुझे पत्नी मिलना चाहिए, कुछ कहेंगे मेरी बच्चे की सर्विस लगना चाहिए। अब वो देवता भी कितने काम करेगा भाई साहब। ये परिस्थिति कसाई की तीव्रता के निमित्त यहां पर भी होता है कि आप जहां रहते हैं उस स्थान पर हर व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो कसाई की तीव्रता होती है। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होगा तो आपको संकलेश होगा, और आपकी इच्छा अनुसार हो जाए तो दूसरे को संकलेश होगा। क्या करें? बस इतना करो कि आप अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपो। आपकी जो इच्छा है आप अपना काम स्वयं कर लो, तो कसाई के निमित्त नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी इच्छा कुछ और है और सामने वाले की इच्छा कुछ और है, तो फिर टकराहट होगी। जहां टकराहट होती है वहां कसाई की तीव्रता होती है। इसलिए कुछ ऐसी चाल चलोगे जिसके माध्यम से टकराहट ना हो। पत्थर शीशा साथ रहे तो बात नहीं घबराने की, बस इतना सा ध्यान रहे जिद ना हो टकराने की। पत्थर और कांच यदि साथ रहते हैं तो घबराना नहीं, बस ध्यान इतना रखना कि पत्थर से कांच को ठोकर न लग जाए। यदि आप पत्थर के ऊपर कांच पटकते हैं तो निश्चित है कि वहां पर कांच को फूटना है। और यदि सावधानी रखते हैं, आप होशियार तो बहुत हैं, हर काम करते हैं, फिर भी सुरक्षित रहते हैं। आप बाजार से कांच खरीद के लाते हो, बहुत सावधानी रखते हो, उसके आगे पीछे थर्माकोल लगाते हो, नीचे थर्माकोल लगाते हो, ऐसी गाड़ी पे लाते हो कि जिसमें जर्क ना लगे। आपने देखा होगा किसान कांटों से खेलता रहता है। वो अपने खेत में बाड़ी लगाने के लिए जंगल से कांटे काट करके लाता है, अपने सिर पर रख करके लाता है, फिर भी एक कांटा उसके हाथ में नहीं लगता। जंगल से काट कर लाना और अपने खेत पर बाड़ी लगाना, और जो उपद्रव हो उस उपद्रव को दूर करना। क्या कभी उस किसान के पास खड़े होकर के आपने देखा कि ये कैसे कांटों के बीच रह करके और अपना काम करता है? जहां लंबे लंबे बबूल के कांटे हो गए, एक बार छिल जाए तो खून की नदियां बह जाएं, वहां पर भी वो अपना काम निकाल लेता है। यदि आप साधना के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो उस किसान से सीख लो कि वो कांटों के साथ रह करके भी एक कांटा उसके शरीर में नहीं लगता। यदि कांटे लग जाए तो कितनी पट्टियां अपने हाथ में बांधेगा। ये तो रोज का काम रहता है उसका। उस किसान की तरह आप भी
सीखो कि वो कांटे को जमीन में गाड़ तो रहा है, लेकिन मौन पूर्वक, सावधानी पूर्वक, पैरों में और हाथों में कवच लेकर और हाथ में कोई हथियार लेकर, जिसके माध्यम से जमीन में अच्छी तरह से उसको सेट कर देता है। तूफान आए चाहे पानी आए, बाड़ी का बाल बांका नहीं होगा। तूफान तो छोड़ो, बड़े बड़े सांड भी आकर के वहां पर उस बाड़ी को तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं पाता है। उस किसान से सीख सकते हो कि जब वो कांटों के पास रह करके ये कांटा नहीं रखता, तो आप तो परिवार के बीच में रह करके आपके अंदर भी बहुत सावधानी होना चाहिए कि जिसके माध्यम से, आपके माध्यम से कोई को कांटा ना लगे और कोई आपसे दुखी ना हो। ये यदि आप चर्या करते हैं तो अशुभ उपयोग से बच सकते हैं। और यदि ये करना नहीं आता तो आप कितना भी प्रयास करना अशुभ उपयोग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कसाय के बढ़ने के निमित्तों को टालने की कोशिश करो। सांप अपने दुश्मन को देख करके बिल में घुसने की कोशिश करता है, अपनी चाल की स्पीड बढ़ा देता है। ये कसाय को उत्पन्न करने वाले निमित्त भी सांप की तरह हैं कि जैसे ये निमित्त मिले और सांप की तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करो, नहीं तो दुश्मन पकड़ करके दांत तोड़ डालेगा या सिर पे लट पटकेगा तो बेचारी की मौत हो जाएगी। एक कसाई भी ऐसी है कि यदि उदय होगा तो पता नहीं व्यक्ति को कितने समय तक उस राग की आग में झुलसना पड़े। इसलिए प्रवचन का सार तो यही है कि आप इतने दिनों से अशुभ उपयोग की बात सुन रहे हो और आप सोच रहे हो कि महाराज आगे काहे नहीं बढ़ रहे। अरे कसाय का इतना गहरा खम्मा गड़ा है जमीन में, इतना गहरा गड़ा है कि उस खम्मा को उखाड़ने के लिए पहले 100 बार हिलाना पड़ता है और हिला करके फिर पूरी शक्ति से बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। इसी तरह एक कसाय का खम्मा आत्मा में इतना गहरा गड़ा है, इतना गहरा गड़ा है कि अशुभ उपयोग की जिंदगी भर बात सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय से अशुभ उपयोग नहीं हट पा रहा है। भक्ति करते करते प्रतिमाएं तो घिस जाती हैं, लेकिन अंदर का कचरा बिल्कुल नहीं घिसता है। वही राग देश की पचड़े में पड़ करके हम अपने जीवन को झोंकते रहता है। यदि साधना करना है तो किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य मत करो। यदि अशुभ उपयोग से बचना है तो कोशिश करो कि आप किसी को निर्देश ना दो, आदेश ना दो। थोड़ा जो काम कर दियो, आपने मंदिर में टेबल साफ करके कपड़ा गंदा किया है, वो दूसरे से कह रहे हो जो कपड़ा धो दियो। जब तुम्हें धोने की फुर्सत नहीं थी तो गंदा क्यों किया? संभव है कि वो व्यक्ति तुम्हारी बात मान जाएगा। इस स्थान पर यदि उसने आज्ञा नहीं मानी, संकलेश होगा, कसाय बढ़ेगी, झगड़ा होगा। तुम मंदिर का काम नहीं कर सकते। तुमने मंदिर में आदेश दिया क्यों? अपने कंधों पर उतना ही भार उठाओ जितना तुम ढो सको।
अधिक भार उठाओगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। हो सकता है कि आप मंजिल तक ना पहुंच पाए। मंजिल पर पहुंचना है तो आप ये देखना कि हम यहां से तो भार उठा सकते हैं। सवाल यहां के भार उठाने का नहीं, उस भार को उठा करके सिर पर रख करके आपको 2 कोस चलना भी तो है भाई साहब। अकेले उस भार को जमीन से सिर पर उठाने के लिए कोई पहलवानी नहीं। पहलवानी तो तब है कि उस गृहीत भार को आप 2 कोस मंजिल चल करके सुरक्षित भेज दो। इसी तरह यदि आपको कषायों से बचना है तो उस भार को पहले से देख लो, आंक लो, क्या इतना हम 2 कोस ढो सकते हैं। इसी तरह यहां पर भी किसी कार्य को करने के पहले देख लो कि इसका फल क्या होगा। कहीं हमें दूसरों की मदद तो नहीं लेना पड़ेगी, कहीं हमें दूसरों के लिए आदेश तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं हमारा काम बीच में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इन सब बातों पर यदि विचार करके कोई कार्य करोगे तो आप बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। अन्यथा कभी भी आप अपने अशुभोपयोग की परिणति को बदल नहीं सकते हो। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा अशुभोपयोगी के लिए, देखो क्या लिखा, कसाओ गाड़ो। गाड़ी कसाय, गाड़ी कसाय क्या होती मालूम? यदि खून गाढ़ा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है भाई साहब। हो जाता कि नहीं हो जाता? एक कसाय गाढ़ी हो जाए तो अशुभोपयोग बन जाता है। कसाय गाढ़ी हो जाए तो संसार की वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस शब्द को पकड़ो। आचार्य महाराज ने बहुत चुनिंदा शब्द रखा है कि ये गाढ़ा शब्द हृदय में गड़ जाए। विषय गाढ़ो, कसाय गाढ़ो। एक कसाय की इतनी गाढ़ता है, वो अशुभोपयोग बना रहा है। और जहां कसाय की तीव्रता होती है वो दुश्रुति सुनता है। दुश्रुति क्या है? राग देश को बढ़ाने वाली कथा को सुनना दुश्रुति है। इसलिए 6 ढालाकार ने कहा, राग द्वेष करतार कभू न सुनीजे। पढ़ा आपने ऐसे? राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। एक एक शब्द इतना चुनिंदा रखा है उपदेश में दौलत राम जी ने कि यदि आपके जीवन में 6 ढाला उतर जाए तो आपके ये संसार का परिवर्तन समाप्त हो जाए। राग करतार कथा और द्वेष करतार कथा। कहा रागा? प्रीति लक्षणों रागा। जहां जिस वस्तु में प्रीति होती है उसका नाम राग है। अब प्रीति लक्षण द्वेषा, जिससे प्रीति नहीं होती है वो द्वेष है। तो राग को आप स्वयं देखो कि एक राग चिपकन फेविकोल की तरह है, एक गोंद की तरह है, एक लेई की तरह है और एक पानी की तरह है।
पानी से कागज चिपका दिया तो वो कागज पानी से चिपका है तो कागज उखड़ सकता कि नहीं उखड़ सकता? फटेगा तो नहीं, क्योंकि पानी से चिपक तो गया है लेकिन उसके पास ज्यादा स्नेह नहीं है, राग नहीं है। आपका राग पानी की तरह है कि नहीं है? कैसो है बताओ? दूसरा है ले की तरह। ले जो होती है ना, आटा में पानी डालो, थोड़ा उबाल दो, कागज चिपका दो, बटुआ बन जाए। ऐसा राग ले की तरह है, अथवा गोंद की तरह है कि गोंद से कागज चिपकाओ तो कागज तो फट जाए लेकिन गोंद ने निकल है। और चौथा राग फेविकोल की तरह है। फेविकोल कैसा है भाई साहब? तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं कि उस फेविकोल की चिकन को आप इसकी स्निग्धता को निकाल सको। उसको निकालने के लिए उस फेविकोल के डब्बा पे दो हाथी बने कि इसकी स्निग्धता छुटाना है तो हाथियों को लाना पड़ेगा, और वे हाथी भी उस स्निग्धता को अलग कर सकें इसकी कोई गारंटी। देखिए नहीं तुम लोगों ने फेविकोल को डब्बा देखो है कहाँ बनो? उस पे एक बने के दो? दो दो हाथी, हाथी का बल चाहिए फेविकोल को उठा। आपकी कसाय राग फेविकोल की तरह है। ऐसे तीर्थंकर जैसे दिग्गज महापुरुष आ जाए तो भी न छुटा पाए, ऐसा भी संभव है। होता है मारीच जैसे लोगों के ऐसी फेविकोल के राग के तीर्थंकर के वंशज होकर के, चक्रवर्ती के पुत्र होकर के, और भगवान को भी नकार के वे बाहर निकल गए, भगवान को भी बदनाम कर डाला। दुनिया ऐसे ही है भाई साहब। आप अपने अंदर के राग को देखो कि 4 प्रकार के राग में आपके लिए कौन सा राग हृदय में बसा है। यदि फेविकोल की तरह राग आपके अंदर है तो कभी अशुभोपयोग से छूट नहीं सकता है। और यदि गोंद की तरह राग है तो ये गोंद की तरह अशुभोपयोग से निकल के तो आए हो लेकिन शुभोपयोग की जघन्यता है। और यदि ले की तरह राग है तो शुभोपयोग के आपके पास मध्यमता है। और यदि पानी की तरह राग होवे तो समझना कि आप शुभोपयोगी, उत्तम शुभोपयोगी हैं। आपके पास क्या है कि किसी से कहो नहीं, आप स्वयं परीक्षण करो। यदि फेविकोल की तरह है तो बार बार शुभोपयोग का पानी डालो, बार बार सत्समागम की कोशिश करो, बार बार कसाय के निमित्तों को टालने की कोशिश करो, तो वो फेविकोल की शक्ति कम होगी, और वो कम होगी तो तुम्हारे लिए शुभोपयोग में ढाल देगी। अन्यथा तो इससे निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा कि दुश्रुति, इस दुश्रुति माने राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। ये पंक्ति याद भाई के नहीं भाई? आप लोगों को हो गई? हो गई नहीं भाई? याद कर लिया? हो गई? अभी नहीं भाई, अच्छे से याद करना। और याद करने के बाद 2 4 8 दिन प्रैक्टिकल भी करना कि राग की बात सुनने आती है तो आप कान मोड़ के चले जाते हो कि खड़े होते आनंद लेते हो?
द्वेष की बात आती है तो वहाँ पर आप आनंद लेते हो कि आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आपके लिए तो उपदेश लिखा जी, आपके लिए उपदेश है। 6 ढाला की चौथी ढाल की पंक्ति है ये, और 6 ढाला की चौथी ढाल की पंक्ति में ये श्राप का 4 का वर्णन है। और श्राप का 4 के वर्णन में यहाँ अपध्यान की बात कही जा रही कि इस राग देश करने वाली कथा को कभी मत सुनना। इस सीख को आप अच्छी तरह से अपने हृदय में बांध लेना। राग की ओर दौड़ोगे तो भी आपको कष्ट है, और द्वेष की ओर दौड़ोगे तो भी कष्ट है। इसलिए दुष्श्रुति से बचने की कोशिश करो। जब भी सुनो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने की कोशिश करो। यदि वो सुनाने वाला नहीं मिलता है कोई, तो कोशिश करो कि आप जिनेंद्र भगवान के कहे हुए उस सूत्र को बार बार गुनगुनाते रहो। दुनिया भर की बातें तो भुन भुनाते हो, लेकिन परमात्मा के वाचक नाम आपके मुख पे नहीं आते हैं। कोशिश करो गुणों को गुनगुनाते रहो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते धुन बोई सवार हो, एक परमात्मा का नाम हो। क्या होगा? त्वाम नाम स्मृति मात्रेणे पर्युपासी सिसमः। आपके नाम मात्र से हजारों हजारों पाप शांत हो जाते हैं। ऐसा आप पढ़ते हैं, और भक्तामर जी में भी पढ़ते हैं। आस्ताम कथा, आस्ताम तवस्त कथा, कहते आपकी कथा तो दूर रहे, आपका नाम भी यदि ले लेवे तो लोग दुखों से बच जाते हैं। 7वें नंबर के श्लोक में कहा कि नहीं कहा? आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोष तत्संकथापि जगताम दुरिताने हंति। दूरे सहस। अब एक दृष्टांत दे रहे कि तुम दूर तो रहते हो, सिद्धालय में विराजमान हो, वो तुम्हारी हम यहाँ कथा करें तो तुम कैसे हमारे दुख दूर कर दे हो? पास में बैठे हो तो पैर को कांटा निकाल सकते हो, लेकिन बहुत दूर बैठे आप तो कहते घबराओ नहीं, वो सूरज देखो वहां बैठा है। कहाँ बैठा है? कितनी दूर है तुमसे पता है? नहीं है पता? यहां से सूरज 800 योजन की दूरी पे है। कितना है? 800 योजन की दूरी पे रहने वाला सूरज की एक किरण यहां क्या कर देती है? पुष्पों को खिला देती है? नहीं खिला देती है। दूरे सहस्य किरणा कुरुते तथैव। वो दूर रह करके वो किरणें यहाँ पर लोगों के हृदय में ऊर्जा पैदा कर देती हैं। उस सूर्य की किरणों से बिजली बनने लगती है। परमात्मा के नाम के स्मरण से आपके हृदय में बिजली बन रही कि नहीं? स्वरूप की ऊर्जा आ रही कि नहीं? आएगी। बस इतना है कि आप राग देश की कथा ना सुने, क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। आप लोग कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं, एक बिल में दो सांप नहीं रह सकते हैं। एक बिल में दो सांप नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और एक सुई में दो मुख नहीं हो सकते। हो सकते देखे कभी ऐसी सुई मिली कभी कि जहां दोनों तरफ छेद होवे, धागा डालवे के लाने? ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि वो एक साथ दोनों रास्ते चल सके, आगे के भी और पीछे के भी।
ये तो पढ़ते थे ना चौथी पांचवी क्लास की बाल भारती में, दोई मुख सुई सिले न कंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा, दोई काम नहीं होए सयाने, और विषय भोग और मोक्ष उचाने। ये तो आप बहुत पहले पढ़ के आ गए पांचवी क्लास में बाल भारती में। वहां पर ये सीख दी गई थी कि दो मुख चल नहीं सकता पंथी, राहगीर। आप राहगीर हैं तो आप संसार के मार्ग पे चलेंगे तो मोक्ष का मार्ग छूट जाएगा, और मोक्ष के मार्ग में चलेंगे तो संसार का मार्ग छूट जाएगा। सुई दो मुख वाली नहीं हो सकती। यदि दो मुख सुई के हैं तो वो कथरी सी नहीं सकती है। अब आप भी चाहो कि हम मोक्ष पाले में और यहां एसी में बैठे रहे, भैया वातानुकूल में बैठने से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष उनको होता है जो जेठ तपे रवि आकरो सूखे सरवर नीर, सैर शिखर मुनि तप तपे दाझे नगन शरीर। यहां पर आप अपने महल में बिना पंखा और कूलर के नहीं रह पा रहे और मोक्ष की कामना कर रहे हो, मोक्ष मिल जाएगा मुझे तो। कोई भगवान से दोस्ती कर रखी है आपने ऐसी कि भी भगवान आए और तुम्हें उठा के ले जाए और मोक्ष में बैठा दें, चलो बैठे रहो तुम्हारे लाने जे। जैसे आप यात्रा करते हो ना तो आपका कोई साथी आपको सीट बचा लेता है, रूमाल डाल देता है, थैला रख देता है, ये हमारी सीट सुरक्षित हो गई। ऐसी मोक्ष में कोई है तो आओ के सीट सुरक्षित रख लेके हमारे भैया आ रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो तुम्हें अपना स्वयं सीट बनाना पड़ेगी, स्वयं अपनी टिकट लेना पड़ेगी, स्वयं अपने कदमों से चलना पड़ेगा। इतना तो सीख लो कि शमशान जाते हैं तो दूसरों के कंधों पे जाते हैं। आज तक कोई दुनिया का व्यक्ति अपने पैरों से शमशान पे चल करके नहीं गया, देखा कभी? देखा है? गया कोई अपने पैरों से चल करके और चला जाए और अपने लाने चिता बना ले वह? गुस्सा में तो कर सकता है, मरने के बाद नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है कि मैं जीवन के अंत में एक और गुनाह करूंगा। क्या? जीवन के अंत में एक और गुनाह करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कंधों पर चलूंगा। एक गुनाह और करके जाएंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक।